ये है क्या? और इसका विचार आपके मन में कैसे आया? उमेश जी, क्या है कि जब हम समाज में आते हैं तो विभिन्न विभिन्न रोल्स हमारे होते हैं। यहाँ से कई व्यक्ति कोई जाते हैं तो मैं उनको बात कर लेता हूँ, तो शायद उनको एक अच्छी दर्शन हो जाते हैं गंगा आरती के। इसी To have some platform, some means, some initiative through which we empower people. Because today what we are looking forward to, India is in an era wherein youth population is very, very big. समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा, कई बार ये थोड़ा लाइटर मोड पे बोल रहा हूँ कि फैमिली का टाइम कट करना पड़ता है विषय का, वो गालियाँ भी पड़ती है। नमस्ते। अक्सर आपने हमको देखा होगा कि हम मेंटल और इमोशनल वेलबींग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या खाली वही है हमारी लाइफ, उसी में सीमित है? जी नहीं। ह्यूमन्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल, एंड जब हम सोशल एनिमल की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, और इससे जुड़े होने के साथ साथ हमारी बहुत नैतिक और अधिकतर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनके बारे में भी तो देश देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं अक्सर कहता हूँ, हम बातें करते हैं कि राष्ट्र मुझे क्या दे रहा है, लेकिन उससे पहले सवाल ये होना चाहिए, और यही सवाल होना चाहिए कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर रहा हूँ। तो इसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात करें। हम इन टोटलिटी पे तो बात कर सकते हैं, और आज इसी के साथ हम हमारे गेस्ट लाए हैं जो कि स्टूडियो में आए हैं। इन्होंने बहुत काम किया है, यूथ को लेकर के बहुत काम किया हुआ है। तो हमने सोचा आज इन्हीं से हम सुनेंगे कि इनके इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है, किस तरीके से ये राष्ट्र को देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, जो होना चाहिए अपने देश में या अदरवाइज फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ एनीबडी एंड एवरीबडी। तो आज हमारी चर्चा जो होगी, जो पॉडकास्ट होगा, वो इसी के ऊपर होगा। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, पहले मैं थोड़ी उनके बारे में जानकारी आपको दे दूं। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, जैसे मैंने बताया, अपने कॉलेज से लेकर के अभी तक करते आ रहे हैं, और यूथ को लेकर के बहुत काम किया हुआ है। ब्राह्मण कम्युनिटी को लेकर के उनको संगठित और सशक्त बनाने में इनकी अहम भूमिका अभी तक रही है। बहुत काम किया है, आगे भी इनके काम चल रहे हैं, और बहुत सारे प्रयास इन्होंने शुरू किए हैं। ये संस्थापक हैं ब्राह्मण कम्युनिटी नेटवर्क के। आप वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। संस्थापक होने के नाते ब्राह्मण कम्युनिटी नेटवर्क के बीसी जिसे हम कहते हैं, बहुत जिम्मेदारियां और बहुत काम तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। अ, अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो इनका दृष्टिकोण यही है कि ह्यूमैनिटी को, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों को कैसे साथ लेकर काम किया जाए। हर इंसान में टैलेंट है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है, उनको दिशा कैसे दी जाए। दिशा अगर सही हो जाती है तो दशा डेफिनेटली सुधरने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही होल्ड्स अ रियली वेरी सिग्निफिकेंट क्वालिफिकेशन एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न। तो आपने एमबीए किया है ग्लासगो यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड, यूके से। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस आईटी इन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से किया है। आपने बीटेक इंडिया से किया हुआ है। ये इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है और बहुत सारे कोर्सेज वगैरह इन्होंने किए हुए हैं। तो इन्होंने अपने आप को इस यंग अवस्था में भी बहुत सुचारू रूप से चीज़ों को जानने की में जो लगन है, इच्छा शक्ति है, उसको जगाए रखा है, और बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को उस तरीके से ले जाने के लिए जैसी होनी चाहिए। Presently, he is a consultant with Tata Consultancy Services. पश्चिम उत्तर प्रदेश आईटी संयोजक की भूमिका भी इनके ऊपर है, जिसकी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं यहाँ, और ब्राह्मण कम्युनिटी नेटवर्क विच इज़ बीसीएफ के संस्थापक है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं और वेलकम करते हैं अंबर स्वामी जी का स्टूडियो में। अंबर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपका और आपके श्रोताओं का, आपको बुलाने के लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे कि मैं कई सारे पेपर लेके बैठा हूँ, जगली में बैठता नहीं, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, इन्होंने काम किया है कि मुझे लिखना पड़ा।
कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं आपने किया है। शायद हमारा समय कम होगा जितनी की उपलब्धियाँ हैं और इन्होंने काम किया है। चलिए हम शुरू करते हैं फिर अपने पहले सवाल से। आप ब्राह्मण कम्युनिटी नेटवर्क बीसीएन के संस्थापक हैं। तो आप ये बताइए कि ये है क्या? और इसका विचार आपके मन में कैसे आया? कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? उमेश जी क्या है कि जब हम समाज में आते हैं तो विभिन्न विभिन्न रोल्स हमारे होते हैं। तो एक रोल जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, उसके लिए भी एक ऋण ब्राह्मण कुल पर है कि किस तरीके से उस कुल के लिए, उस जाति के लिए मैं काम कर कर युवाओं को साथ लेकर देश की उन्नति के लिए काम करें। पंडित मामीराम शर्मा जी, जो कि मेरे एक रोल मॉडल है, ठीक। और निरंतरता से उनके संपर्क में 2016 में जब मैं आया, तो मैंने ये ध्यान किया कि संगठित रूप से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है और उनकी जो शक्तियाँ हैं, दिमाग की जो तेज़ी है, जो उनकी स्मरण शक्तियाँ हैं, उनसे देश का विकास कैसे हो सकता है, वो बहुत ज़रूरी था। तो ये सोचते हुए एक छोटा-सा अ, अभियान ध्यान में आया कि यूथ किस कारण से वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़े। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़ने के लिए यूथ को क्या देना चाहिए? ये कि आज का यूथ पूछता है व्हाट इज़ इन फॉर मी? किसी भी संस्थान से जुड़ने के पहले वो पूछता है व्हाट इज़ इन फॉर मी? तो मैं इस बीसीएम जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के अंतर्गत जो ये हमारा एक अभियान है, इसमें मैंने प्रयास किया कि कोशिश करता कैसे न कैसे सभी लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाऊँ और सबके लिए कुछ ना कुछ हो। और एक व्यावसायिक रूप में व्यवसाय के लिए उसका किस तरह से बिज़नेस बढ़े। एक प्रोफ़ेशनल के लिए किस तरीके से उसका स्किल डेवलपमेंट हो। इंडस्ट्री में वो कैसे आगे बढ़े। एक बेरोज़गार युवा के लिए किस तरीके से इस नेटवर्क के माध्यम से हम कहीं न कहीं उनको नौकरी दिला सकें। एक मैट्रिमोनियल की सर्विसेज़ भी देने का प्रयास किया कि किस तरीके से आदमी को जब अपनी बच्चों के लिए मैच ढूँढने हैं तो सही जगह, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है कि आजकल ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैट्रिमोनियल सही मैच मिल जाए। तो मैट्रिमोनियल मैच भी हम इसके माध्यम से कैसे कर सकें? तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए मेरे को ध्यान में आया कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा वेब पोर्टल जिस पर ब्राह्मण व्यक्ति के लिए ये सारी सर्विसेज़ हो आएँ और उनको लगे कि ये कहीं न कहीं इससे जुड़कर मेरे को लाभ हो रहा है। इसलिए ये बीसीएन का जिस जो जो आज आप देख रहे हैं, इसका मेरे मन में ध्यान में आया कि सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर एक एकजुट किया जाए। और जब ब्राह्मण मजबूत होगा तो ब्राह्मण सर्व समाज की चिंतन करता है। तो हम उनको उस थॉट प्रोसेस में कि सर्व समाज को एक साथ लेकर काम करें, तो ये थॉट वहाँ से और बड़ी बड़ी हो जाए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम ट्राइंग टू एंश्योर अ प्लेटफॉर्म व्हिच हेल्प to bring Brahmins together for the welfare of the all communities. This was the thought behind getting this through. Perfectly fine. So many a times it is equally important, to have some platform, some means, some initiative through which we empower people. Because today what we are looking forward to, India is in an era wherein youth population is very, very big, very large. तो उनको empower अगर किया जाए, तो definitely help करेगा. Absolutely fine. Yes. तो अब एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया कि रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध कराएगा यहाँ पर। तो अब ये बताइए कि मैं जुड़ूँ कैसे? ऐसे बीसीएन से जुड़ने के लिए मुझे क्या देखिए, बीसीएन एक वेब का प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप जुड़ने के लिए हमने विभिन्न जगह हम उसका लिंक भी प्रमोट कर रहे हैं और आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए आर्थिक चीज़ें भी चाहिए, इसलिए 599 का इसमें मैंने एक रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप 599 में वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आम किसी भी आप आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी डिटेल लेकर आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं और उसका विस्तार करने के लिए बिजनेस को भी विभिन्न ग्रुपों पर आप शेयर कर सकते हैं। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू list your business, register there and list your business. That is number one. Number two, you are a user. Generally people start comparing, लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जब यूज़र को, जैसे चाहे वो ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, जोमेटो हो, फ्री में जाकर आदमी रजिस्ट्रेशन के
के साथ ही सारी सर्विसेज ले सकता है। लेकिन यूज़र के लिए भी मैंने 599 का इस पे रजिस्ट्रेशन रखा है कि आप जाएँ और अपनी डिटेल्स दें, बेसिक डिटेल्स आपकी जो है, कहाँ रहते हैं, क्या आपका व्यवसाय है या क्या प्रोफ़ेशन है, और वो आप अपने आप को एज़ अ यूज़र भी रजिस्टर कर सकते हैं, और जो सर्विसेज़ इस पोर्टल पर लिस्ट हुई हैं, उनको वो आप क्या कहते हैं अवेल कर सकते हैं। तो यूज़र की तरफ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने चर्चा करी बार-बार कि आप मैट्रिमोनियल मैच ढूँढ रहे हैं अपने बच्चों के, कि तो आप उस पर आने वाले समय में, क्योंकि अभी मैट्रिमोनियल का आया नहीं, आने वाले 1 महीने के अंदर मैट्रिमोनियल भी उस पे लॉन्च कर रहे हैं। सारी डिटेल उपलब्ध होंगी अपने बच्चों के लिए, आप रजिस्ट्रेशन करके, बेसिक रजिस्ट्रेशन कर कर आप उनको भी मैच भी ढूँढ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। एक लिंक bcnindia.com पर आप जाएँगे, वहाँ पर आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 599 इसका एक शुल्क है, जो कि समाज को चलाने के लिए, इस पोर्टल को चलाने के लिए हमें ज़रूरत है। ओके, परफेक्टली फाइन। तो हम उस वेबसाइट पे जाएँ, उस पोर्टल पे जाएँ, अपने आप को रजिस्टर कर सकें। और बेसिकली आप ये कर रहे हैं कि आप सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस सीकर को कनेक्ट कर रहे हैं। Right. It's a platform which is helping a service provider and the seeker. Seeker can be anything, it can be on any kind of service, any kind of service. So it can be related to their electronics in the home. Service can be related to their household in the insurance policies, travel needs, anything and everything. सभी तरह की सर्विसेज इस पर उपलब्ध है। ऐसे ही एक सर्विस मैट्रिमोनियल की, और आने वाले समय में जॉब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी हम प्रयास कर कर इस पर लेके आएंगे। और उसके उसके साथ ही काउंसलिंग करवाने के लिए, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, बनना चाहते हैं, तो कुछ डॉक्टर जो कि नीट का एग्ज़ाम पास करके आए हैं, उनसे भी हम काउंसलिंग कराने की कोशिश करेंगे। ऐसी इंजीनियरिंग में और आईएएस के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक काउंसलिंग के लिए भी हम इसमें सर्विसेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस विल बी, ये एक संपूर्ण रूप पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। ओके। सो ये जो आपने अमाउंट बताया, ये एनुअल अमाउंट है? ये एनुअल अमाउंट, ये सब्सक्रिप्शन साल भर का है, 599 ये साल भर का है। आपको साल भर के बाद सब्सक्रिप्शन दोबारा से लेना। और इसमें आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए एक डिस्काउंट है। वी डोंट चार्ज 599 विद स्टूडेंट, और अनएम्प्लॉयड है तो उनके लिए भी नहीं। जो समाज में देने की ताकत रखते हैं उन्हीं के लिए हम हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 599, तो there is a discount for the students and people who are not able to afford it, to use it, largely just to ensure people who are able to afford support those who are not able to support. That's why we are charging for the people who can afford. So somewhere or the other, ये स्टूडेंट के लिए भी डिस्काउंटेड, और अनएम्प्लॉयड जो हमारे यूथ हैं उनके लिए भी कोई चार्ज पर नहीं है। राइट। सो अमर जी, वैसे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो मैंने देखा नहीं है। कोई और है ऐसा क्या प्लेटफॉर्म जो जी ऐसा कुछ? देखिए, दिस इज मोर कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये कम्युनिटी को फोकस करके प्लेटफॉर्म है, तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं। जो भी है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, लेकिन इंटीग्रेटेड भी मैंने नहीं देखा। अगर आप देखेंगे तो आज जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, या फिर एक तरह के अलग पोर्टल्स हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे किसी ई कॉमर्स की विभिन्न वेबसाइट्स हैं, उसके बाद आप आएंगे तो मैट्रिमोनियल के लिए शादी.com वगैरह वगैरह अलग तरह के पोर्टल्स हैं। तो हर पोर्टल एक अलग अलग सर्विसेज दे रहा है, बड़ा स्पेसिफिक सर्विस में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सर्विसेज एक एक प्लेटफॉर्म के अंदर आए। इसका भी एक अलग प्रयास है हमारा। अभी बातें करते करते मेरे अंदर वो बात आई जो आप कहते हैं अक्सर, और हमारे पुराने विचारों में भी ये इसका जिक्र हुआ है। आपने पूरी एजुकेशन बाहर की है, ठीक है? बाहर काम भी करते थे, ऑलराइट, और आपने बाहर भी यूथ के लिए भी काम किया है। सोचिए, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काम किया, और शुरुआत आपकी वहीं से हुई है, जी, ठीक है? तो आप कहते हैं कि जन्मभूमि हमारी कर्म भूमि थी, चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? तो पहला बड़ा बड़ा वास्तविक चीज़ आपने जो बोला, पहली बार जो मौका मिला या मैं विदेश गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर में स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के एक छोटा सा चुनाव ला, और स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग का मैं रिप्रेजेंटेटिव बना। तो मेरे को लगता है कि लीडरशिप रोल में, या एक आगे बढ़ने की, भारत को आगे दिखाने के लिए वहाँ पर मन में था, तो मैंने वो स्टार्ट किया, स्टूडेंट यूनियन में रिप्रेजेंट किया स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग को। फिर उसके बाद विभिन्न तरह का, जैसे आपने कहा कि मैं अगर डंडी में जॉब करता था स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पर मंदिरों की कमेटियों में मैं अपनी श्रमदान देता था। ऐसे ही ग्लासगो की मंदिर की कमेटियों में भी गया। तो कहीं ना कहीं भावना ये जागृत हुई कि विदेश में जाकर हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम फर्स्ट सिटीजन नहीं है। हमको जनरली, देखिए, ये कहना बड़ा
आसान है कि सब न्यूज़ सब बराबर हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक फीलिंग होती है, जिसे रेसिज़्म भी कई कहते हैं कि हम फर्स्ट सिटीज़न नहीं हैं। तो मन में ध्यान आया कि क्यों नहीं अपनी, सिर्फ़ पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, विदेश में पैसा और लाइफ़स्टाइल और आपको आप कहें तो बहुत ही सारी चीज़ें सुविधाएँ अवेलेबल है, लेकिन एक इमोशन नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो इमोशंस हैं वो इमोशन कहीं नहीं है, तो जन्मभूमि, कर्मभूमि होनी चाहिए, ऐसा 2010 में सोचते हुए करते हुए मैं हिंदुस्तान आया। और उसी के नाते भगवान ने मेरे को ऐसा किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर के साथ संपर्क में आया, उनको मेरी प्रतिभा दिखी, उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ा। साथ में ही वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन पंडित नागीराव शर्मा जी के अपने पिताजी के नाते, मेरे पिताजी फिक्की में हैं, तो उनको फिक्की के नाते एक बार संपर्क में आए। राकेश स्वामी जी के संपर्क में, मेरे पिताजी के संपर्क में पंडित नागीराव शर्मा जी थे। उनके संपर्क में आने के बाद मेरे को ध्यान में आया कि समाज के लिए भी कार्य करना उतना ही महत्वपूर्ण है जो लार्जर सोसाइटी के लिए है। क्योंकि पंडित मांगेराम शर्मा जी कहते थे कि ब्राह्मण अपने लिए नहीं बना, वो सर्व समाज के लिए बना है। सारी कुनीतियों को किस तरीके से मिटाना, ये ब्राह्मण का एक लक्ष्य भी होना चाहिए और उसकी ड्यूटी भी होनी चाहिए। उसको ध्यान करते हुए भगवान ने मेरे को ऐसा एक स्मरण कराया कि जन्मभूमि कर्मभूमि होती है, और मैं देश में आकर बहुत अच्छे से इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ संभव है समाज को देने का प्रयास करता हूँ। तो अमर जी, जितना मुझे पता है तो आपका जो बैकग्राउंड भी है, आपके फादर ग्रैंडफादर वगैरह, ये भी थोड़ा लीडरशिप एरिया से आते हैं। इन्होंने अपने एरिया में अपने टाइम में, एरिया भी अपने एरा में, अपने टाइम में समाज के उत्थान के लिए, लोगों के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। थोड़ा उसके बारे में जी, बताइए। मेरे दादाजी स्वयंसेवक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करते थे। आज़ादी के बाद निरंतरता से गाज़ियाबाद में रहकर उनके साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम किया, और वो होम गार्ड में भी कार्य करते थे। होम गार्ड में वो कंपनी कमांडर हुए, और बांग्लादेश वॉर में हमारे देश को रिप्रेजेंट भी किया, और वो बांग्लादेश वॉर में भी गए। तो उसके नाते एक लीडरशिप ध्यान में आया कि समाज की सेवा के नाते जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, वैसी ऐसी ऐसी सेवा कोई समाज के लिए नहीं करता। तो उसके लिए दादाजी वो देखते हुए, मेरे को लगता है वो डीएनए कहीं ना कहीं पास हुए। दूसरी जनरेशन दादाजी के, मेरे पिताजी भी निरंतरता से ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसमें रहे, और एक लीडरशिप रोल में रहे फिक्की में, और सीनियर डायरेक्टर की तरह रिटायर हुए। तो उनसे भी निरंतरता से सीखने के लिए मिला। उनसे भी एक ध्यान में आया कि समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए भी निरंतरता से काम करना चाहिए। तो वो भी एक लीडरशिप रोल में थे। तो निरंतरता से कहीं ना कहीं ये मैं तीसरी जनरेशन ऐसा हूँ कि समाज के लिए कुछ ना कुछ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। तो इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपका जो पॉलिटिकल है, जो आपने काम किया है वहाँ पर अभी भी जुड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं। जहाँ पर एक विचारधारा के रूप में आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देख रहे हैं कि राष्ट्र को किस तरीके से ले जा रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी और कुछ बातें कर लेते हैं, राइट? तो थोड़ा-सा आप ये बताइए कि कई बार ये सवाल आता है, जैसा आपने शुरू में बताया कि भई मेरे लिए क्या? हम उसी ब्राह्मण जी, अमर ओपिनियन को जी बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्या? अगर मैं जुड़ता हूँ, मैं यहाँ जॉइन करता हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? या मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन हो? जी, देखिए पहले तो मेरा जो फीलिंग है, या जो ब्राह्मण कम्युनिटी नेटवर्क का बीसीएन बनाने का मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि सामाजिक रूप से लोग जुड़े। जब लोग जुड़ेंगे तो उनको विभिन्न तरह की नेटवर्किंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। आप देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं उस नेटवर्क के माध्यम से कोई न कोई सर्विस मिल जाए। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मैं आपको बताता भी हूँ कि अ, हमारे एक बड़े भाई मित्र समाज का काम भी करते हैं, और वो गंगा सभा के अध्यक्ष भी है। तो यहाँ से कोई कई व्यक्ति कोई जाते हैं तो मैं उनको बात कर लेता हूँ, तो शायद उनको एक अच्छी दर्शन हो जाते हैं गंगा आरती के। इसी तरीके से कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कहीं आदमी जा रहा होता है तो रास्ते में वो चाहता है कि ब्राह्मण स्वास्तिक जो शुद्ध खाना है वहाँ खाए। तो ब्राह्मणों के ऐसे कुछ ढाबे भी हमारे पोर्टल पर लिस्टेड है। तो आप जिस भी सर्विस को सोच सकते हैं वो लिस्टेड है। आप अपने बिज़नेस व्यवसाय को भी इस पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जब नेटवर्किंग करेंगे, एक-दूसरे के बारे में जानेंगे, तो आप उसको आगे बढ़ाएँगे। और ऐसे ही आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि निरंतरता से इसकी हम अ,
मंथली मीटिंग भी करते हैं। जो फिजिकल मीटिंग होती है, एक्चुअल मीटिंग होती है, उसमें लोगों के बिजनेसेस के बारे में आपस में जानते हैं। जब एक दूसरे के बिजनेस के बारे में जानेंगे तो ये ध्यान में आएगा कि मेरा बिजनेस उसके बिजनेस में कैसे फिट हो सकता है, या मेरा कार्य कैसे बढ़ सकता है। तो नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जैसे आप मैं कह रहा हूँ, इंटरपर्सनल स्किल आप नए लोगों से मिलेगी तो समाज में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, डोमेन नॉलेज भी मिलेगी और आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं ऐसा बढ़कर। तो आपका इंटरपर्सनल स्किल और नॉलेज भी बढ़ेगी, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको देश भर के कोने में ऐसा इस नेटवर्क का व्यक्ति मिलेगा जिसको आप लोकल मदद कभी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो मिलेगी। तो इस तरीके से ये 3-4 बेनिफिट है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि वो किस तरीके से आपसे क्या अपेक्षा है जो आदमी जुड़ रहा है। मेरी बस जो भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो ये सोच कर रहे हैं कि समाज को मजबूत करने के लिए हम जुड़ रहे हैं, और प्रयास कर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये रेफर करें, इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं और लोगों को जोड़ें। ये मेरी अपेक्षा उनसे है। दूसरा, जैसे आपने कहा, मैं बता देता हूँ कि ये 2020 में सितंबर में एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, छोटे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चालू हुआ। आप भी उसमें, मेरे को लगता है कि कुछ साल भर पहले, 6 महीने पहले आप जुड़े। तो उसमें जो व्यक्ति जुड़ा था उसको मैं एडमिन बना देता था, क्योंकि आप और लोगों को जोड़ो। आपको ग्रुप की इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है, और लोगों को जोड़ो। तो आपको जानकर अचंभा होगा कि अब उस ग्रुप पर 1024 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो शायद वो ग्रुप सारा भर गया है। अब हम सिटी वाइज़ भी उसमें ग्रुप बना रहे हैं कि जिससे क्या है कि देहरादून का, हरिद्वार का, जयपुर का, गाज़ियाबाद का, इनके अलग-अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हाइपर लोकल अ प्रेज़ेंस हो हमारी, और मदद वहीं पे मिले। ब्लड की ज़रूरत है तो उस ग्रुप पर आप डालेंगे तो मदद होगी। तो जो सामाजिक मदद है वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं मिले। तो आपने जो कहा कि समाज को बढ़ाने की नीति मैं रखता हूँ, और मैं गिव इट ऑल, सबको पूरी पावर दे दो, एडमिन बना दो, ऐसा सोचकर मैं इस अभियान पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो जितनी ज़िम्मेवारी मेरी है, आपको लगता है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसको देश में बढ़ना चाहिए, तो आपको भी वही करना चाहिए। बिल्कुल, जी, ये बहुत अच्छा है और डेफ़िनेटली जब हम नेटवर्किंग करेंगे तो मुझे आपके बारे में, आपको मेरे बारे में पता चलेगा। हो सकता है मेरा कुछ चीज़ आपको आप उसको ढूँढ रहे हो और मेरे से ही आपको मिल जाए। तो डेफ़िनेटली ये तो हमको हेल्प करने ही वाला है, ठीक है। साथ में हमारे अपने पर्सनल एट्रिब्यूट्स होते हैं, तो जब मैं मिलता हूँ और तरीके के लोगों से, अलग इंडस्ट्री से, तो डेफ़िनेटली आई ऑल्सो पर्सनली ग्रो। एक छोटा-सा आपने ज़िक्र किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक का, तो एक एक थोड़ा इस पे हम आपसे 2 मिनट का सुनना चाहेंगे, क्योंकि अलग-अलग लोगों के बीच में, क्योंकि हमने टच कर ही किया टॉपिक, तो एक अलग-अलग भावना है, एक अलग-अलग सोच है। तो ज़रा ये बता दीजिए कि आरएसएस की सोच क्या है? और उनका इनिशिएटिव है, वो काम क्या करती है? जी, देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इसको डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन जो मेरी अपनी डेफ़िनेशन है, अपनी सोच है, मैं छोटा-सा उसके बारे में बता सकता हूँ। देखिए, समाज को जोड़ना, सनातन को साथ रखना, मजबूती प्रदान करना, विपदाओं में खड़ा होना, निरंतरता से जहाँ पर भी समाज को ज़रूरत है, उसकी मदद करना, एकत्रित करना, ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जो मेरे को से ध्यान में आता है। और ऐसा संगठन, क्योंकि मेरे दादाजी से, जैसे मैंने कहा, जुड़े हुए हैं, ऐसा संगठन मैंने तो अभी कोई देखा नहीं जो कि कंस्ट्रक्टिव काम करता है। उनके एकल विद्यालय भी चलते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा एकल विद्यालय भी पढ़ते हैं। विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं, सेवा भारती जैसे उनके संगठन है। तो आप कुछ भी सोचेंगे, समाज में हर तरह की कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, और कोई डेजिग्नेशंस नहीं है वहाँ पर, किसी को पता नहीं कि किसको क्या सर्टिफिकेट मिला है, कौन क्या है, लेकिन आदमी स्वयंसेवक की ओर से वॉलंटियर की तरीके से वहाँ मदद करता है। यही इसकी ब्यूटी भी है, और हम लोगों को प्रेरित भी करता है कि देश में इस तरह की संगठन हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान बचा हुआ है, नहीं तो कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि आक्रांतियों ने, आपने भी देखा, पहले 700 साल, उसके बाद 200 साल हमारे ऊपर राज किया, लेकिन कहीं न कहीं समझ, जैसे जो हमारा एक संस्थान है, कहीं न कहीं एक सपोर्ट कर इंश्योर करता है कि यूनिटी भी रहे और संस्कृति का विकास भी रहे, और जिसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खड़ा हो। तो ये संघ का काम है, मेरी डेफ़िनेशन है, लेकिन मैं फिर पुनः कहूँगा, मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ इसको डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन जो मेरे को, मेरी इंटरप्रिटेशन में आपको बता सकता था, मैंने बताई।
No, absolutely. So this is what I wanted to know. So as I understand and I have understood so far, so RSS is all about for everybody. It is for everybody. They are working for the welfare of each and every individual of the country, isn't it? Like, and if need be, somebody from outside also, like internationally also, like, ठीक है, perfectly fine, makes sense. Okay. अब थोड़ा सा हम आज के थोड़े पॉलिटिकल करियर को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसा मुझे पता है कि आपने काफ़ी काम किया हुआ है एज अ यूथ विंग लीडर, अलग अलग संस्थाओं के साथ मिल करके, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे? जी। एक मैं जैसे आपको बताया, मैं जन्मभूमि, कर्मभूमि होनी चाहिए ऐसा कर 2010 में कॉमनवेल्थ के पहले संपर्क में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुराग ठाकुर जी के संपर्क में आए। और मैं उनकी तारीफ इसलिए करूँगा कि वो यूज्ड टू हंट पीपल 10, वो अगर उनको मैंने एक मेल लिखी, उन्होंने मुझे समय दिया, मैं जाकर मिला उनसे। मिलने के बाद उन्होंने मेरे को युवा मोर्चा के कार्यों में कराया, जिससे कि मेरे को बीजेपी के बारे में भी जानने के लिए रहा, और कहीं ना कहीं किस तरीके से यूथ विंग काम करता है बीजेपी का, वो भी ध्यान में आया। तो मैं तो अपने पॉलिटिकल करियर की या सोशल पॉलिटिकल करियर की जो जो स्थापना हुई, जो 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 चालू हुआ, वो माननीय अनुराग ठाकुर जी को उसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे को मेरी प्रतिभा को देखा, सोचा। निरंतरता से फिर मैंने कोशिश किया कि कहीं न कहीं क्या अच्छा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई वैसा सच्चाई से मैं कोई फुट शोल्डर नहीं था। मेरा था कि जो दिमाग से, क्योंकि मैं पढ़ा-लिखा व्यक्ति था, किस तरह से इनोवेटिव सॉल्यूशन कर आईटी का व्यक्ति था कि किस तरीके से आईटी सॉल्यूशन दे। तो कुछ मोबाइल ऐप मैंने युवा मोर्चा के लिए बनाई, जिसकी जिसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई। ये और उसकी वजह से मेरी एक इनोवेटिव छवि भी बनी कि कुछ भी आईटी के नाते कोई भी काम देना होता था तो राष्ट्रीय स्तर तक युवा मोर्चा में मेरे को मिलता था निरंतरता से। तो ये कहीं न कहीं मेरे को एक अच्छा एक्सपोज़र उनके नाते मिला। एक विषय यह है भी कि बीजेपी का एक ट्रेनिंग सेल है, ट्रेनिंग सेल तो नहीं होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी। रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी मुंबई में है, और उसका संचालन उसके चेयरमैन डायरेक्टर डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, जो पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, और ऐसा और राज्यसभा के सांसद भी रहे, और साथ में ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के भी अध्यक्ष रहे। तो उनके सानिध्य में भी मैंने ट्रेनिंग के बारे में कैसे वर्किंग होती है वो भी ध्यान में आया। नेतृत्व साधना एक 5 दिन का कार्यक्रम उनके माध्यम से हमने मुंबई में चालू किया, जो ट्रेनिंग सेंटर है रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी मुंबई में, उसमें चालू किया। उसमें वो रेजिडेंशियल कार्यक्रम था, उसमें यूथ को लेकर आपका सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में बताया गया। ऐसा निरंतरता से 8-9 साल मैंने चलाया है उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर। तो उससे भी एक एक्सपोजर हुआ कि सोशल एक्सपोजर वहाँ से भी हुआ, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सोशल पॉलिसीज़ को, जो सोशल स्कीमों को नीचे ले जाने का अनुभव वहाँ से मेरे को मिला। तो एक वो भी अनुभव अच्छा रहा। उसके बाद 2018 में मेरे को मौका मिला चुनाव प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट में काम करने के। 2019 के चुनाव सर पर थे, तो राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी के साथ पूर्व में जब मैं युवा मोर्चा में था, उनके माध्यम से भी काम किए थे। तो उन्होंने अपनी टीम में लिया, और विभिन्न तरह की मॉनिटरिंग के कार्य भी मैंने किए। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के आईटी के का मैं संयोजक बना 2021 में, और अभी मैं उस रोल को निभा रहा हूँ। तो निरंतरता से संगठन के नाते जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इनोवेटिवली कैसे कर सकता हूँ, वह मैं कर रहा हूँ। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी भी आज तक वेस्टर्न यूपी की वेबसाइट कभी नहीं बनी थी, तो मैं लगभग वही वेबसाइट तैयार है, और आने वाले समय में आपको भी सूचित करेंगे। जब वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो 1 महीने के अंदर हम उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसा करते हैं, तो निरंतरता से क्या अलग हो सकता है, ये मैं के प्रयास करता हूँ। संगठन में मेरी वैल्यू ऐड क्या हो सकती है संगठन को, उसकी मैं चिंतन करता हूँ। Right. So I think you've got a very, very dirty combination of ID background and the inspiration and the passion to go ahead and do for people. So that makes you and keeps you different. आपने साथ में एनजीओ के साथ मिली करके या अदरवाइज समाज के लिए काफ़ी काम किया। मुझे याद आ रहा है हेल्पर्स टू हेल्प चाइल्ड, यहाँ पर भी आपने एक अहम भूमिका निभाई है। जी, मैंने एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की। तो वापस देश से जब आया तो मेरे को लगा कि दोबारा से जिस कॉलेज ने मेरे को पढ़ाया, नौकरी मिली उसके कारण, उस पे के लिए कुछ करना चाहिए।
तो एलुमनाई एसोसिएशन जो बिल्कुल ठप पड़ी थी उसको मैंने चलाया। केसी कंसल जी हुआ करते थे, तो उन्होंने वो उस समय सारे डायरेक्टर हुआ करते थे और उसको देखते थे। उनके साथ मिलकर मैंने प्रयास किया कि किस तरीके से एसोसिएशन भी आगे बढ़े। तो उस एसोसिएशन को जब क्या एलुमनाई एसोसिएशन एबीएस का मैं अध्यक्ष बना, तो मैंने धीरे-धीरे करके बहुत सारे इनिशिएटिव चालू किए। उसमें एक इनिशिएटिव था कि वहाँ पर एक एक 3rd ईयर के बच्चा वहाँ पर कार्य करता था, स्लम के लोगों को पढ़ाता था स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड्स ऐसा लगकर। तो उनको भी मैंने प्रयास कर जो भी मेरे नियमित बनता था, मैंने अपने नाते और संगठन के नाते, समाज के नाते जो भी सोसाइटी से या जो भी एलुमनाई एसोसिएशन से मदद हो सकती थी उनको ही आगे बढ़ाया। छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स में भी वहाँ पर भी मैंने 3 साल 4 साल वहाँ पर भी अध्यक्ष के रूप में काम किया एलुमनाई एसोसिएशन के, और कोशिश किया कि किस तरीके से जिस संस्था ने में मुझे कुछ दिया है तो मैं उसको कैसे वापस करूँ। तो मेरा मूलभूत यही रहता है कि जैसे पेरेंट्स ने हमको पैदा किया उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से किसी संस्था से आप जुड़े हुए हो तो कहाँ उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उस भावना से मैं निरंतरता से काम करता हूँ। तो बीजेपी भी उसमें एक हुआ, बीसीएन भी एक हुआ, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन भी एक हुआ। तो इस तरह से व्हाट आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी थ्रू दिस इंस्टीट्यूशंस इज व्हाट आई कीप लुक आउट। और निरंतरता से डिफरेंट इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या आ सकते हैं मैं सोचता रहता हूँ, आप लोगों से भी निरंतरता से उसके फीडबैक लेता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कह रहे हैं, आप अपने कर रहे हैं, आप अपने समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट देखिए, कैसे मैं करते हैं? जैसे आपने बताया मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ में भी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा, कई बार ये थोड़ा लाइटर मोड पे बोल रहा हूँ कि फैमिली का टाइम कट करना पड़ता है वीकेंड का, तो गालियाँ भी पड़ती हैं। और पिताजी भी कहते हैं कई बार तुम बात कम करते हो, फ़ोनों पर ज़्यादा रहते हो, कामों में ज़्यादा रहते हो, इसलिए ऐसा चलता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। उसके लिए जो मैनेजमेंट है मेरा वीकेंड तो पूरा सैटरडे, संडे तो पूर्ण रूप से समाज के लिए है। मैं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के लिए प्रवास करने की भी प्रयास करता हूँ निरंतरता से। जहाँ ज़्यादा संभव होता है तो मैं वीकेंड्स पे ही करता हूँ, क्योंकि वीकेंड्स पे लोग भी अवेलेबल होते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होता है, थोड़ा-सा तय घंटा 2 घंटा सोचने का, चिंतन करने का, फ़ोन करने का मैं प्रयास करता हूँ कि वीकडेज़ में भी मैं वो कार्य को कर आगे बढ़ाऊँ। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा मैनेजमेंट का डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन भगवान की कृपा से सब हो रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस समाज के लिए कुछ मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया पैशन मिलता है और उसमें ये कार्य आप अपने आप से हो जाता है। राइट। हमारे यूथ के लिए, बिकॉज़ हम देख रहे हैं तो भारत में प्रेज़ेंटली यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड यूथ को अगर हम देखें तो ये वो कड़ी है, वो माध्यम है जो चेंज ला हाँ? और चेंज सबसे पहले बी द चेंज यू वांट टू सी आउटसाइड, राइट? अपने अंदर ला रहे। तो यूथ के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपने जो मैंने कहा, संस्कृति के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। देखिए, थोड़ा-सा इसमें ब्रॉडर टर्म्स में भी मैं कहूँगा तो कहीं न कहीं यूथ को ही दे शुड बिलीव इन देमसेल्फ, बट दे शुड आल्सो बिलीव इन द द संस्कृति एंड देयर धार्मिक रूल्स, देयर द कल्चर्स एंड द धर्म दे फॉलो। ओके, अदरवाइज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आई मे अर्न लॉट ऑफ मनी, एंड ऑफ अ डे वो शांति नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शांति तो क्या है, भगवान की भावनाओं में लीन होना भी ज़रूरी है। तो और वो निरंतरता से भर रही है, यूथ के अंदर भी भर रही है। आप देखेंगे तो आज मैं अगर वृंदावन से लेकर नीम करोली बाबा के आप देखेंगे भीड़ निरंतरता से बढ़ रही है और उसमें यूथ भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पैशन काम को करने के साथ-साथ धार्मिक वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमको इंटैक्ट रखनी है, संस्कृति को इंटैक्ट रखनी है, वो समाज को करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं विदेश से भी घूम कर आया, मैंने हर तरह की कल्चर देखी है। और तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर आगे जाना है तो हमें अपनी वैल्यू सिस्टम, अपने समाज के वेद जो हैं उनको भी धीरे-धीरे करके पढ़ना चाहिए और उसको उससे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। राइट। ओके, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ब्राह्मण कम्युनिटी नेटवर्क। सो बीसीएन को आप किस तरीके से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं और इसका फ्यूचर क्या क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, आज आज मे मेरे को इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बीसीएन के लिए कर रहे हैं। जो
मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल तक एक मेरे पास रोड मैप है जिसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बीसीएन के नेटवर्क पर, पोर्टल पर कुछ 250 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि 140 के करीब बिज़नेस भी रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारी सर्विसेज़ वहाँ पर आना चालू हो गई। तो ये नंबर मैं चाहता हूँ कि करीबन-करीबन आने वाले 1 साल के अंदर 10,000 नंबर पहुँचे। इससे क्या है कि हर सिटी के अंदर कम से कम 200-400 लोग रजिस्टर्ड हों, उनको सर्विसेज़ में आपस में आदान-प्रदान मिले। है ना? तो ये। साथ में ही हम जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जो महिलाएँ घर पर कुछ बना रही हैं, जैसे हमारे बीच में कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं जो कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा तो दिए का काम कर रही हैं, कोई मसाला बनाती हैं, कोई उसमें ऐसे भी हैं कि चाय पत्ती का उनका काम है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाते उनके कामों का जो जो घर से छोटे लेवल से मैनेज हो सकते हैं, उसको हम कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम बीसीएन पर एक एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, बीसीएन काउंटर। इफ यू आर a housewife and you want to earn something, so we will try to attach with you some homemakers with you who are producing something, जो भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं घर पर बैठकर, उसको हमें आपको देंगे, उसका कैटलॉग आपको देंगे और उस कैटलॉग के माध्यम से आप उसको सेल कर कर अपना घर भी चला सकते हैं। तो क्या है कि नीचे जो काम करने वाली या जो सामान बनाने वाली हैं, वो भी घर की महिला ही रहे और बेचने वाली भी घर की महिलाएँ रहें, जिससे कि उनका दे आल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग, सो दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बीसीएन के माध्यम से वो भी बढ़े, जिससे कि धीरे-धीरे करके आगे बढ़े। आपके चैनल पर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी मैं आज नया पिछले सप्ताह ही डिसाइड किया, आपके लिए भी चर्चा हुई कि बीसीएन की एक मैगज़ीन भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पत्रिका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज के किसी भी ज़िले में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उसके संकलन हो, कि कम से कम पता लगे कि कौन-कौन आदमी समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। कौन व्यक्ति किस जगह पर बिज़नेस अच्छा कर रहा है, उसकी भी डिटेल हो। उसमें हम ये आपके श्रोताओं से भी मैं इनवाइट करता हूँ कि किसी के भी आर्टिकल्स हो, तो आर्टिकल्स हमें भेजें और उस आर्टिकल को हम पब्लिश करेंगे और अभी ध्यान में है कि क्वार्टरली हम इसको चालू करना चाहते हैं कि क्वार्टरली एक बार स्टार्ट हो जाएगा। संक्रांत पर पहला एडिशन निकालने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जितनी चीज़ें वो संतुलित हो जाएँगी, इन्फॉर्मेशन होंगी तो रीडर्स के लिए अच्छी धार्मिक इन्फॉर्मेशन भी उसमें हो, उसमें समाज के नाते जो काम हो रहे हैं वो भी हो, बिज़नेस के नाते वो भी हो। ये सारी चीज़ें संकलित होंगी तो चीज़ें और आगे बढ़ेगी। तो बहुत सारे प्लान हैं शायद एक अगर अभी मैं बोलूँगा तो कई बार ऐसा ध्यान में आएगा कि जिसे कहते हैं शेख चिल्ली के प्लान हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मन में है कि इस नेटवर्क को बड़ा बनाएँ, आप लोगों की सहायता से बड़ा बनाएँ और समाज में जब जब हम इसके माध्यम से कुछ एकत्रीकरण हो आर्थिक, तो हम से समाज को लौटाएँ, जिससे कि गुरुकुल जैसी चीज़ें हम बना पाएँ, जिससे कि ऐसे औषधालय बना पाएँ जहाँ पर गरीब व्यक्ति जाकर औषधि या अपने इलाज कर सके। आयुर्वेदिक को कैसे प्रमोट करें, इसकी भी एक चिंतन इसके पीछे चल रही है। जो 599 का मैंने आपको बार-बार मैं प्लान बोल रहा हूँ, उसके पीछे ये है कि आधा का पैसा तो उसमें क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चाहिए, वेबसाइट भी अपग्रेड है, कॉल सेंटर भी चाहिए। आधा पैसा वहाँ जाएगा, आधा पैसा सामाजिक उत्थान के लिए हमें लगाने का संकल्प है कि हमें कैसे गुरुकुल को शिक्षा और चिकित्सा पर मैं बिल्कुल काम करना चाहता हूँ बीसीएन के माध्यम से भी। धीरे-धीरे जब हम एकत्रित कुछ करेंगे तो उसको हम सीएसआर की तरीके से जैसे बड़ी कंपनी देती है, हम उसको अच्छी जगह लगाना चाहते हैं। ये भी हमारा एक संकल्प है। राइट, तो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नेटवर्किंग एंड बिजनेस ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड यू आल्सो लुकिंग एट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस तरीके से किया जाए और मतलब इन टोटलिटी आप कई सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आमोस। ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है और ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन दिस। Thank you so much, but you can't just wish success. You have to be part of it. That's what I try. I'm trying to get to everybody and say that this is a change maker in its own self. So I started off with this with Brahmin community. Why? Because I want to integrate them, and then we can ensure we move to a different team and work it together. This is how we are trying to. So आप सभी का साथ इसमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो में आने के लिए धन्यवाद। सो मच।